वला तहज़नू वअन्तुमुल अअलौन इन कुन्तुम मुअमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही मैं भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब पे आमीन और रब्बना का साथ हो। सारा मजमा झूम कर वालेहाना आशिकाना अंदाज में बारगाहे रिसालत में हदिये दुरूद पेश करें। सब मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सारा मजमा बोले एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग मिल के बोलें तुम्हारे नबी का दुरूद जब पढ़ने को कहा जाए तो पढ़ा करो, इसलिए कि नबी का दुरूद पढ़ने वालों का जिस्म जहन्नम की आग से बचा दिया जाएगा। मुस्तफ़ा के दुरूद पढ़ने वाले की बरकत ये है कि उसकी ज़बान से निकले हुए दुआई या जुमले बाबे इजाबत से टकरा जाते हैं। नबी का दुरूद पढ़ने वाला जो नबी के दुरूद की आदत डाल लेता है, कब्र के जो सवाल होंगे उनमें आसानियाँ पेश हो जाएंगी। नबी का दुरूद पढ़ने वाला अगर किसी पानी में दम कर दे तो अल्लाह शिफा देगी। कौन सी गाड़ी? हाँ तो वो रामपुर से भी है, कहना रामपुर से बना दो, ना बने तो छोड़ दिया। हेलो भाई हज़रात, अगर आप लोगों ने अपनी गुफ्तगू से फरागत हासिल कर ली हो तो मेरी बात सुनो। हाँ तो समझ रहे हैं, अगर आपने फरागत हासिल कर ली हो तो आप ज़रा खामोशी से मेरी गुफ्तगू सुने, इसलिए कि आज जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ये उर्स के मौके से हसीन महफिल सजाई गई। आवाज़ बढ़ाओ ऑपरेटर साहब इसका कॉलम का। आपने बहुत हल्का वाला साउंड लगाया, आपको ज़रा कुछ भारी लगाना था हज़रात। हाँ ये बढ़ा कर रखिएगा हज़रात। तो इस उर्स के हसीन मौके पर आप हज़रात तशरीफ़ लाए। उम्र कितनी? MO गुलफाम और 33 सालों में। इस उर्स के हसीन मौके पर आप तशरीफ़ लाए। ये कारी अब्दुर्रहमान साहब ने मुझे मदऊ किया और बताया कि हज़रत यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत से आपको बुलाना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया और इस बस्ती में शायद मेरी पहली हाजिरी है। आप लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि सर्दी के इस मौसम में भी आपने इस सर्दी का ख्याल न करते हुए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि आपका आना मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने नौजवान यहाँ हैं अगर बैठने की जगह हो तो बैठ जाएं, बेहतर है। ये शायद सफ़े और कुछ चटाइयाँ बिछी हैं ना रोड पे, तो बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। जितना मज़ा बैठ के सुनने में आएगा ना, खड़े होके इतना मज़ा नहीं आएगा। आराम से बैठ जाएं आप। और मैं आप ही के लिए आया हूँ, बग़ैर सुनाए इंशाअल्लाह नहीं जाने वाला। बैठ जाएं, जितनों को मौका मिले बैठ जाएं, जितनों की जगह है बैठने की बैठ जाएं, और फिर जितनों को मौका ना मिले फिर वो खड़े होकर सुने।
जितनों की जगह है बैठ जाएं, आराम से बैठे, मजा आएगा आराम से बैठ के सुनने में। भाई बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम खड़े होगे तो दूसरे भी होंगे, बैठ जाओ। बस शोर नहीं, शोर नहीं। जितने लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, जितने नहीं बैठ सकते, अगर बैठने का कोई साधन नहीं है तो फिर आप खड़े खड़े सुने। जगह छोटी पड़ गई, शायद इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन जगह जो है आप हजरात की आमद से कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने नबी का जिक्र खड़े खड़े भी सुन सकते हैं इंशाअल्लाह। अब बिल्कुल खामोश हो जाएं हजरात। देखिए अभी आप मुझसे पहले अच्छी तकरीर और नात हाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत किए। एक बात सारे लोग कान खोल के सुन लें, ये किसी दुनियादार का जलसा या किसी दुनियादार की महफिल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल है। एक बात याद रखना खास तौर पर, अगर इस महफिल की बेअदबी आपसे हो गई तो नबी की नाराजगी का सबब बनेगा, और अगर इस महफिल में आप अदब से बैठ गए तो ये अदब से बैठना जरिए नजात का सबब बनेगा। हजरात एक बात बताऊं मैं, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब होता है। अगर आप मदीने में जाके भी अदब ना कर सके तो मदीने जाना बेकार है। ये महफिल तो छोड़ दीजिए, अगर मदीने जाके भी अदब ना कर सके तो मदीने जाना बेकार है। और अगर मुस्तफ़ा का अदब इस महफिल में बैठ के कर लिया तो इंशाअल्लाह ये काम आ जाएगा। अदब जरूरी है। अबू जहल रोजाना नबी को देखता था, नबी के पड़ोस में बगल में रहा, मगर अदब न कर सका, इसलिए ईमान न ला सका। अगर अबू जहल अदब करता ईमान ले आता। हजरत उवैस करनी यमन में रहते थे। आज का जो सऊदिया अरबिया है और यमन दूसरा मुल्क है, उन्होंने कभी नबी को देखा नहीं था, मगर नबी से दिल लगा बैठे थे, नबी से मोहब्बत कर बैठे थे, नबी को दिल दे बैठे थे, नबी का इश्क अपने सीने में पैदा कर चुके थे। तो कयामत तक के लिए उवैस को आशिकों का इमाम बना दिया। देखे नबी को आशिकों का इमाम बन गया उवैस। अबू जहल रातों दिन देख के भी कुछ ना हासिल कर सका। वजह क्या है? वजह इतनी है जलसे वालों, इधर अदब नहीं था उधर अदब था। बस इधर अदब नहीं था उधर। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, बेटे तो चारों उसी बाप के कहलाएंगे, लेकिन अगर कोई एक बेटा ज्यादा अदब करता है तो वो अपने बाप का फैजान ज्यादा हासिल कर लेता है। एक उस्ताद के चंद शागिर्द होते हैं, लेकिन सबको इल्म बराबर हासिल नहीं होता। जो उस्ताद का अदब ज्यादा कर ले जाता है वही बच्चा बड़ा कामयाबी हासिल कर ले जाता है। आप समझते हो कि अदब करने में हम नीचे हो जाएंगे? आप समझते हो अदब करने में छोटे हो जाएंगे? अदब वही करता है कि जिसके अंदर कुछ इज्जत का मादा होता है, जिसके अंदर इंसानियत होती है। अदब वही करता है जिसके अंदर कुछ काबिलियत होती है। और जलसे में आने वालों, जिस दरख्त की शाखों पर फल होते हैं वही शाखें झुकी होती हैं, और जिन शाखों पर फल नहीं होते वो शाखें ऊपर उठी होती है। झुकता वही है जिसके पास अदब का फल होता है, और जिसके पास जहालत होती है वो कभी नहीं झुकता है। झुकने में इंसान नीचा नहीं होता, ऊंचा हो जाता है। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। अदब अदब पैदा करो अपने अंदर। जितना अदब ज्यादा पैदा करोगे उतना ही आपके अंदर कमाल पैदा होगा। कमाल। अगर आपके अंदर अदब नहीं है तो अपने सीने में झांक के देखो कि ईमान भी है कि नहीं।
इसलिए कि ईमान सबसे पहले अदब सिखाता है। बेशक सुभान अल्लाह। जो बेअदब है ना, बहुत बड़ा बेअदब है, जो उलमा की भी बेअदबी करता है, बड़ों की बेअदबी करता है, बुजुर्गों की बेअदबी करता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं फिर उसकी नस्ल में भी खोट है। सुन लीजिए आप, अदब बहुत जरूरी है। अदब से आप पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। जहां आप तीर और तलवार से किसी को नहीं झुका सकते, वहां अदब से झुका सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग हमारी बात सुनी नहीं रहे, हम तो आपको यही बता रहे हैं अदब क्या होता है, और इतने में भी आप जो है मतलब ये बातें ही कर रहे हैं। ये नबी की महफिल है, यहाँ अदब से बैठो। अगर फिर भी आपने बात करना है तो शायद चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बेअदबी न करो। मैं अदब की बात कर रहा हूं, जरा अदब से सुनो। हजरात, जिंदगी में अमीरी आए ना आए, बड़े बड़े मकान बना पाओ ना बना पाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद पाओ ना खरीद पाओ, लेकिन बहुत बड़े अदबदार जरूर बन जाना। बेशक। इसलिए कि लोग बड़ी गाड़ियों वालों को याद नहीं करते, लोग बड़े मकानों वालों को याद नहीं करते। और जलसे में आने वालों, जो बड़ा मकान आज तुम्हारा है, तुम्हारे मरने के बाद वो मकान पे प्लेट तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे की लग जाएगी। वो मकान तुम्हारा नहीं रहेगा। जो जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे मरने के बाद खतौनी में पटवारी नाम तुम्हारे बेटे का चढ़ा देगा, लेखपाल तुम्हारे बेटे का खतौनी में नाम चढ़ा देगा, फिर नाम तुम्हारा नहीं तुम्हारे बेटे का आएगा। बड़ी बिल्डिंगों से तेरा नाम नहीं होगा, बड़ी जमीन और जायदाद बड़ी गाड़ियों से तेरा नाम नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा अदबदार है ना तो मर जाएगा, मगर वो तेरा अदब जब तक कयामत आएगी लोग तुझे याद करते रहेंगे, वो बड़ा नेक था, बड़ा बाअदब था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब जरूरी है। हमारे मुआशरे में एक चीज है, मैं नीचा क्यों हो जाऊं। कुछ लोग कहते हैं मियाँ मैं इससे कमजोर थोड़ी हूँ, और मेरे भाई अदब करना कमजोरी की निशानी नहीं है। और मेरे भाई अदब करना नीचा होने की निशानी नहीं है। तो मेरे भाई अदब वही करता है, जिन पियालों में जगह होती है उन्हीं में कुछ आता है, जिन पियालों में जगह नहीं होती उनमें कुछ नहीं आता है। और एक बात बताऊं, आगे बढ़ूं, ये जो हमवार जमीन है ना, हमवार जमीन कहते हैं एकसार जमीन को, और एक जमीन होती है पथरीली, एक पत्थर पड़ा है, बारिश हुई, जमीन ने दामन फैला दिया, बारिश हुई, जमीन ने दामन फैलाया, ए अल्लाह की रहमत आ मेरे दामन में आके सिमट जा। बारिश के कतरे पड़े जमीन पर, हमवार जमीन ने दामन फैलाया था, उसके दामन में पानी जमा हो गया। होता कि नहीं होता? फिर वो उसे पी जाती है, और पीने के बाद जब फिर हरियाली उगाती है तो कभी सब्जा उगता है, कभी सुम्बुल लाला उगता है, कभी चमेली और गुलाब उगता है, कभी अनार और सेब उगता है, तो कभी गंदम और चावल जैसी बेहतरीन खेतियां उगती हैं। लेकिन वहीं पर एक बेअदब अकड़ू पत्थर भी पड़ा था जो अकड़ गया। बारिश पड़ी लेकिन उसकी छाती पर कोई असर नहीं हुआ, बारिश के कतरे बरसे मगर वो अकड़ कर इसी तरह से पड़ा रहा जमीन पर। मुझे बताओ, बारिश तो रुक गई, जिस जमीन ने दामन फैलाया था, जिस जमीन ने बारिश के कतरों को समेटा था, उसने दुनिया वालों को सुम्बुल लाला दिया, गुलाब चमेली दी, चंपा दिया, और अनाज और गल्ले और फल दिए, लेकिन जो पत्थर अकड़ के रहा उसने दुनिया वालों को कुछ नहीं दिया। बताइए, कुछ दिया? बारिश तो सब पे बराबर बरसी ना, जो पत्थर पड़ा था उस पे भी बरसी थी, जो हमवार जमीन है उस पे भी बरसी थी, मगर पत्थर तू दुनिया को कुछ क्यों ना दे सका? जमीन तूने क्यों सुम्बुल लाला दे दिया? जवाब मिलेगा, इसने अदब से दामन फैला दिया था, ये अकड़ के खड़ा रहा। अदब से दामन फैलाओ, बड़ों से सीखा करो, उलमा की महफिल में मोहब्बत से जबान बंद करके बैठा करो।
बड़ों का अदब किया करो, बुजुर्गों की बारगाह में जाओ अदब से रहा करो, अल्लाह वालों के मजार पे जाओ आंखों को दो चार ना किया करो। कुछ बेहया और बेशरम इस तरीके के भी लड़के उबाश लफंगे हैं कि वो अल्लाह वालों के मजारों पर भी जाते हैं तो वहां खैर लड़कियों को आंखें उठा के देखते हैं, वहां नौजवान लड़कियां भी आती है उनकी तरफ उनकी निगाहें होती है। वो नौजवान तुझे पता नहीं है, जिस अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े होकर तू एक खैर लड़की को तक रहा है, इस अल्लाह वाले की नजर फिर गई तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, तेरी दुनिया वीरान होकर रह जाएगी। इसलिए कि अल्लाह वाले की बारगाह में जा तो दिल को संभाल के जा, दिमाग को काबू में रख के जा, निगाहों की हिफाजत करके जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कम किया, पीछे वाले लोगों को दिख नहीं पा रहा है और आप आगे वाले अगर बैठ जाए तो पीछे वालों को दिख जाएगा, बड़ी परेशानी हो रही है। और मैं बोलने में बार बार डिस्टर्ब होऊंगा अगर आपको बार बार बिठाऊंगा। आप बैठ जाएं जितना बैठ सकते हैं ताकि पीछे वालों को दिखता रहे। हाँ, पीछे वालों को दिखता रहे, ऐसे आगे वाले बैठ जाए ताकि सब पे आज कर्म की बारिश हो जाए। हजरात आप बादत बनिए ना, आपकी वजह से किसी को नेकी मिल जाए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई नेक काम कर ले, बहुत अच्छी बात है। आपकी वजह से तौबा कर ले, ये उससे बड़ी अच्छी बात है। ये लोग बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। असल में इतनी छोटी जगह इंतजाम नहीं करना था, आपने कोई मिलाद थोड़ी ना पढ़वा देते, आप जलसा करा रहे थे। आप बैठे मेरे भाई, बैठ जाइए आप। देखिए इस तरह से बार बार अगर मैं बिठाऊंगा ना तो मैं भी भूल जाऊंगा मैंने क्या बोलना है। हाँ, आप लोग सुने और मुझे मेरी तवज्जो की तरफ रहने दो, इधर उधर मुंतकिल ना करें। सारा मजना हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, बिल्कुल बात ना करें कोई भी और मेरी तरफ हम तनगोश हो जाए, मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जो हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था अदब की बात। मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की है, अभी उसके मफहूम और मानी पर मैं नहीं आया हूं, मैंने उसके मफहूम और मानी अभी बयान नहीं किए। मैं जो आपको बताना चाहता हूं ये वो चीज बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। दवा से पहले भी एक दवा होती है। ओ भाई ओ खामोश हो जाओ, दवा से पहले भी एक दवा होती है। कभी कभी डॉक्टर कहता है ना ये खुराक खाना मगर इससे पहले ये टैबलेट खाना। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं तकरीर से पहले भी एक तकरीर आपको सुना रहा हूं। वो कौन सी? अदब। अगर अदब नहीं कुछ नहीं, अदब है सब कुछ है। थोड़ा सा अदब पैदा करें अपने अंदर। तुम्हें कसम है अगर तुम बोलोगे तो या फिर जलसे से उठ के चले जाओ। क्यों तुम अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हो? ए भाई क्यों बोल रहे हो? आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार शायद आप जलसा सुन रहे हैं, और अगर आपने इतना शोर ही मचाना था तो मुझे क्या करने बुलाया? आप मोबाइल में देख लेते मुझे, मैं मोबाइल में भी बोलता रहता है ऐसे। अभी मोबाइल में और अब बोलने में फर्क इतना है कि अब तुम्हें देख के ओरिजिनल बोल रहा हूँ। मोबाइल में जो हूँ आप बातें करो कुछ भी करो मैं बराबर बोलता हूँ। तो ऐसे बोलना था तो सुनना था तो मोबाइल में ही सुन लेते। अब ओरिजिनल मुझे सुन रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं तो ऐसा लगा कि मैं ओरिजिनल बोल रहा हूं, आप ओरिजिनल सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे लगना चाहिए। फिर नहीं तो अगर ऐसे ही सुनना है तो फिर तो सबके जेबों में मैं हूं। आप मोबाइल निकालो सुन लो, कोई टेंशन नहीं है। और आप अगर मोहब्बत से सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरात सुन ले अदब। अब मैं थोड़ी सी देर अदब पे बोलूंगा इसलिए कि हमारी कौम में अदब का ही फुकदान है।
थोड़ी देर में अदब पे बोलूंगा। अदब का बहुत बड़ा फुकदान है। आज छोटा भाई बड़े भाई का अदब करने तैयार नहीं है। आज शागिर्द उस्ताद का अदब करने तैयार नहीं है। आज बेटा बाप का अदब करने तैयार नहीं है। आज बेटी माँ का अदब करने तैयार नहीं है। आज मुक्तदी इमाम का अदब करने तैयार नहीं है। आज गैर आलिम आलिम का अदब करने तैयार नहीं है। क्यों? वजह यह है बेहयाई जो आ गई। जहां बेहयाई आती है वहां से अदब निकल जाता है। जहां अदब होता है वहां बेहयाई नहीं आती है। मालूम है, इन चाचा लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो सब नई उम्र के लोग हैं। इन लोगों से मैंने सुना है और सुना नहीं है, मेरा भी कितना होगा, मैंने भी अपने बचपन में आपसे 20 साल पहले देखा है। मैं ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा, 50-100 साल पहले की तो बातें ही क्या रही होंगी, वो तो छोड़ दीजिए। मैं तो अब की बात कर रहा हूं, सिर्फ 20 साल पहले की बात। इन्हें जगाओ चाचा को, आप मेरी तरफ हाँ मुतवज्जो हो जाए, इसलिए कि ये बच्चे तो सब बातें कर रहे हैं, आप नहीं सुनाना है मुझे। जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ज्यादा मुतवज्जो हूं मैं। 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले। तवज्जो करना, 20 कितने साल पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात और बताऊं, जो चैनल चल रहे हैं वो चलते रहे, बाकी ये जो लोग मोबाइल में बना रहे अजीब बेवकूफी है। अरे भाई मोबाइल में बना के क्या फायदा, मैं तो मोबाइल में पहले से हूं। यूट्यूब पे आप मुझे देख लो, आप ओरिजिनल देखो ना यार, अजीब मामला है। अरे मोबाइल में तो देखते हैं, आज ओरिजिनल देखो ना। और अब भी मोबाइल पे देखते रह गए तो क्या है, मोबाइल सब बंद कर लो। और बाद में अगर आपको यादगार के लिए तो 1-1 मिनट की वीडियो बना लेना आखिर में, पहले तकरीर सुन लो, या आर्टिफिशियल ना पढ़ो, ओरिजिनल बनो। जो मैं बताना चाहता हूँ उसको आप सुने। क्या बात, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ क्या, या खत लिखूं? अरे बंद कर, इतने पे भी यकीन नहीं आ रहा। ये तकरीर भी तुम्हारी यूट्यूब पे आ जाएगी। अब मुझे सुन ले आप, मैं क्या बात कर रहा था बताइए। 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 साल पहले अगर किसी लड़की को अपने घर से पड़ोस के घर में जाना होता था, यानी इस दरवाजे से निकल के अपने पड़ोसी के खानदान के चचा के ताया के घर में जाना होता था, तो वो पर्दे के झरोके से, ये किवाड़ के झरोके से देखती थी इस दरवाजे से इस दरवाजे तक का जो मैं रास्ता तय करूंगी, उस रास्ते में कोई मेरे खानदान का बड़ा बुजुर्ग तो नहीं है। देखती थी अगर खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा है तो वो वहीं खड़ी खड़ी सूख जाती थी, लेकिन इस घर से वो इस घर तक नहीं जा पाती थी। ये बात हकीकत बता रहा हूं, आपने देखा होगा 20 साल पहले। चचा खड़े हैं, माँ कह रही है बेटी मैंने तो तुझे बहुत देर पहले भेजा था, ये चीज ले आ, क्या करूं? ताया खड़े हैं, क्या करूं? बड़ा भैया खड़ा है, और अगर सगा भाई भी नहीं, कोई खानदानी भाई भी है, तब भी वो शर्म की वजह से जाती नहीं थी। अदब था इसलिए हया थी, है ना। पहले जमाने में अगर शादी हो गई, जुमला सुनिए, चचा लोग मेरी बात को ज्यादा कहेंगे, हाँ बात मुफ्ती आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, अभी तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन लोगों को शादी हो गई, निकाह हो गया। क्या हो गया? निकाह के बाद में लड़की अपने शौहर की अमानत हो गई। वो जब चाहे उससे मिले, जब चाहे उससे बात करे, जहां चाहे ले जाए उसे, इसलिए कि शरीयत एतबार से उसका रिश्ता बन गया। निकाह के बाद वो जहां चाहे ले जाए, जब चाहे मिले, जब चाहे बात करे। हद यह है कि लड़की का बाप भी नहीं रोक सकता, इसलिए कि जितना हक उसके शौहर का है उसके बाप का भी नहीं। हुक्म यह है कि बाप का जनाजा पड़ा हो और शौहर इजाजत ना दे तो बीवी को हुक्म है कि वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर बाप के जनाजे में रहे। ये हुक्म है। लेकिन मालूम है शादी हो गई, शादी के बाद में पहले गौने और चाले होते थे, शायद आप जानते भी नहीं होंगे गौने चाले क्या होते हैं। 5 साल बाद विदाई होती थी लड़की की, 4 साल बाद विदाई होती थी, समझ रहे हैं। निकाह होने के बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद लड़की विदा होकर बाप के घर से ससुराल जाती थी, मगर हिम्मत नहीं इस 4 और 5 साल में वो मियाँ बीवी कभी मिल भी लिए हो। बात हकीकत है कि नहीं है? जबकि यार बीवी हो गई,
अगरचे विदाई नहीं हो रही है, मगर वो कह सकता था मैं शॉपिंग करा कर लाऊंगा, अपनी बीवी को मैं लेके जा रहा हूं रामपुर, लेकिन शर्म की वजह से वो उस बस्ती से नहीं गुजरता था। यार इस बस्ती में मेरी ससुराल है, ये बात हकीकत है, पूछ लेना जा करके जो मैं कह रहा हूं। निकाह के 5 साल बाद अगर गोना होना है तो 5 साल तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते थे, फोन तो थे नहीं के बात हो जाए, समझ रहे आप? और आज के हालात क्या हैं? अभी निकाह नहीं हुआ, खाली रिश्ता हो गया, फोन लेके दे दिया जाता, रातों दिन बातें चल रही हैं। भाई क्यों बात चल रही है कि मौलाना तुम्हें पता नहीं है रिश्ता हो गया है, बेवकूफ रिश्ता ही तो हो गया। शरीयत ने रिश्ते को कुछ नहीं मांगा, मंगनी की कोई हैसियत नहीं, मंगनी की कोई औकात नहीं, जब तक क्या निकाह के तो अल्फाज न पड़ गए ये अजनबी है, ये गैर है। हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं, हमने तो बारात भी लौट भी देखी है। ये जो लड़की रिश्ते के बाद होने वाले शोहर से बातें कर रही है, उस लड़के से बातें कर रही है जिससे रिश्ता जुड़ा है, अगर कल को रिश्ता टूट गया तो मुझे बता ये जो बात की है ये क्या होगा, ये आजाद नहीं तो क्या है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी और मुबारक नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ओ भाई कान खोल के सुन लो, रिश्ते सबके घर में होते हैं, मेरा घर हो या आपका घर हो, बेटियां सबके घर में है, मेरा घर हो या आपका घर हो, लेकिन अपने घरों में कुछ कानून बना दो, रिश्ता जरूर करेंगे मगर निकाह से पहले हमारे घर की बच्ची उस लड़के से बात नहीं करेगी, फोन आपको भेजने की जरूरत नहीं है, दुआ खैरियत की बात है आप हमसे कर लीजिए, हम है ना, रिश्ता होगा उसके बाद बात नहीं होगी, निकाह हो जाए आप फोन पे बात करो, निकाह हो जाए सामने से बात करो, निकाह हो जाए जहां चाहे तुम्हारी बीवी है लेकर के जाओ, मगर निकाह से पहले उसकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी भाई के ऊपर है, इसकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके बूढ़े बाप के ऊपर है। ओ जलसे में आने वालों ये कानून खत्म कर दो यार, पहले कितने ज्यादा अदब थे कि शादी के बाद निकाह के बाद भी अगर विदाई नहीं हुई तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, आज तो खाली रिश्ता हो जाए तो शॉपिंग होती है, गुफ्तगू होती है, ये कहां से जायज है? इस चीजों को अपने मुआशरे से निकालो। हमने अपना आइडियल इस्लाम को बनाना है, हमने ये नहीं देखना कि बॉलीवुड क्या कर रहा, हमने ये नहीं देखना कि हॉलीवुड क्या कर रहा। यार हम तो अदब वाले हैं और जहां अदब आ जाता ना वहां हया आ जाती है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हया आ जाती है और हया जो है ईमान का शोबा है, जहां हया है वहां ईमान है, जहां बेहयाई है वहां से ईमान का जनाजा निकल जाता है। कहां जा रहे हैं? बैठे रहो, अब आप जलसा शुरू हुआ, बड़ी मुश्किल से लोगों को खामोश किया। अब बात समझ रहे हैं आप क्या नहीं समझ रहे हैं? अदब अदब, थोड़ा सा इस पर मैं बोल रहा हूं, जरा बोलने दीजिए आप मुझे। जिन घरानों में अदब नहीं है, और मेरे भाइयों सुनो, नौजवान भी सुने, बूढ़े बच्चे सब सुने, जब तुम बाअदब होगे तो तुम्हारी औलाद बाअदब होगी। तुम चाहो कि हम बेअदब रहें, हमारी औलाद बाअदब रहे, नहीं हो सकता। बच्चे की कैचिंग पावर बड़ी तेज होती है, बहुत तेज होती है। बच्चे के सामने जो होता है फौरन कैच कर लेता है, अपने दिमाग के आईने में बिठा लेता है, फिर बच्चा उसी को फॉलो करता है। तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बच्चे बाअदब हो तो अपनी माँ को तुम और आप से बोलो, अपने बाप को आप से, अपने बड़े भाई को आप से बोलो, छोटे भाई को तुम से बोलो, है ना। गांव देहातों में बूढ़ा हो गया, ओ भाई कहां जा रहा, ओ भाई क्या कर रहा, अरे भाई कोई बोलिए, अदब कहां चला गया। बीवी से कहते हो पानी ला दिए, खाना दे दिए, कपड़े धुल दिए, और कोई ये अदब है? जब तू अपनी बीवी से बोलेगा तू कह के, तो तेरी बीवी के बच्चे जो होंगे, जो तेरे बच्चे होंगे, वो अपनी माँ से भी तू करके बोलेंगे। आप बीवियों को आप से बोलो। अब कुछ लोग सोचते हैं गांव देहात का माहौल ऐसा होता, और भाई ये जोरू का गुलाम हो गया, अपनी बीवी को बड़ी आप जनाब से बोलता है ये। और मेरे भाई अदब करने का नाम गुलामी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो हाल ये है
अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करते मेरे आका, इतनी मोहब्बत करते मेरे आका। मेरे नबी ने फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है और मुझे अपनी बीवियां बहुत पसंद है। और एक बात और बता दूं, कुछ लोगों में यह आदत होती है, मजाक बनाते हैं, अगर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करने लग जाए तो जोरू का गुलाम हो गया। अभी तुम्हें पता नहीं है, बीवी से मोहब्बत करेगा तो गैर की मोहब्बत नहीं आएगी इसके दिल में। यार हलाल चीज खाएगा तो हराम के पास नहीं जाएगा। और भाई शराब से मोहब्बत हो गई तो हराम है ना, और पानी से मोहब्बत होना चाहिए, जायज है ना। अब अगर पानी से मोहब्बत हो जाए शराब के मुकाबले में तो मजाक ना बनाओ, खुश हो जाओ। अगर बीवी से मोहब्बत है तो गैर की तरफ तो नजर ना उठाएगा ना, तो बीवी से मोहब्बत होना तो अच्छी बात है ना, हराम से बचा रहेगा। जिन घरों में मियां बीवी में मोहब्बत होती है वहां मिस्टर शैतान नहीं आते, इसलिए कि फिर उनका काम नहीं चलता। जिन मियां बीवियों में मोहब्बत होती है उस घर में रब की रहमत बरसती है। जहां मियां बीवियों में मोहब्बत होती है उस घर में बुराई कम आती है। जिन मियां बीवियों में मोहब्बत होती है उनकी औलाद बाअदब होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने तो घर कोई मियां ईरान और अमेरिका बना रखा है, आपस में नहीं बनती है। बच्चे चक्कर में फेवर किसका करें, अम्मा का क्या अब्बा का? आपस में बनती नहीं, बच्चे किसका फेवर करें बताइए मुझे। बच्चे की तो लाइफ बर्बाद होना है ना, बच्चे की तो जिंदगी तबाह होना है ना। इसलिए बच्चों के सामने आप अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को, बाप को, माँ को, बीवी को, दादा को, दादी को, खानदान वालों को, सबको अदब से बोलो। इंशाअल्लाह आपके बच्चे आपको देख के खुद ब खुद अदब से बोलने लगेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। जो लोग अपनी बीवी को तू से बोलते हैं, पैदा होने वाले बच्चे फिर अपनी माँ को भी तू से बोलते हैं। ये बात अंदाजा लगा लें, क्योंकि वो जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं। हाँ, जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो नौजवानों, तुम तो किसे किसे देख के जिंदगी गुजारने लग गए। काश तुमने मदीने वाले को देख के जिंदगी गुजारी होती ना, तेरी जिंदगी में मिठास भर जाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मुझे अल्लाह। बताओ प्यारे नौजवानों, जितनी प्यारी तुम्हारे नबी की जिंदगी हो सकती है इतनी प्यारी किसी की जिंदगी हो सकती है? जरा जोर से बोलो। नहीं हो। तुम कहोगे मौलाना जिंदगी तो नबी की प्यारी है मगर फैसिलिटी तो आज की जिंदगियों में बेहतर है। आज की जिंदगियों को देखो, इन्हें नेता अभिनेता के देखो कितनी हाई फाई फैसिलिटी है। मैं कहूंगा क्या? आप कहोगे मौलाना नेता अभिनेता के रूम में एसी लगी है। बात सही है, नबी के पास तो एसी नहीं थी। देखिए बड़े काम की बात बता रहा हूं। आप कहोगे आपके अमीर के रूम में तो एसी है, तो मैं कहूंगा नबी की वो शान है, ये एसी से अपने आप को ठंडा करते हैं। और मेरे मुस्तफा तो जब चलते थे तो धूप पड़ती नहीं थी, बादल आके साया कर लिया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादल क्या करता था? नबी का साया। हाय हाय, किसी नेता भी नेता का साया बादल ने नहीं किया होगा, मदीने वाले आका का साया बादल करता था, है ना। तुम कहोगे ये बड़ा कीमती परफ्यूम लगाते हैं, मैं कहूंगा ये अगर पूरी दुनिया से खरीद के भी कीमती परफ्यूम ले आए ना तो जितना खुशबूदार मेरे मुस्तफा का पसीना था ना, इतना खुशबूदार इनका परफ्यूम नहीं हो सकता। बात है कि नहीं है? तो नबी के जैसे ठाट बाट तो इनके हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। नबी से जानवर कलाम करते थे। ये मोबाइल के जरिए अमेरिका की खबर ले लेते हैं और मेरे मुस्तफा को लोहे महफूज का घेर के बता दिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले के दिल में क्या है मेरे मुस्तफा बता दिया करते।
बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारना है तो नौजवानों अब किसी हीरो हीरोइन को देख के जिंदगी नहीं गुजारना, मदीने वाले मुस्तफा को देख कर जिंदगी गुजारना। बेशक सुभान अल्लाह। और कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो इन मौलवियों से पूछो, 2-4 मौलवियों के नंबर रखो हमेशा, उनसे पूछो हजरत मेरे नबी पानी कैसे पीते थे, पानी का तरीका बताओ। मेरे नबी खाना कैसे खाते थे, खाने का तरीका बताओ। मेरे नबी कपड़ा कैसे पहनते थे, कपड़े का तरीका बताओ। मेरे नबी बात कैसे करते थे, सोते कैसे थे, उठते कैसे थे, कारोबार कैसे करते थे, बिजनेस कैसे करते थे, सारे तरीके बताओ। अब हर तरीका मुस्तफा के तरीके पे करना होगा। इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तुम अपने तरीके पे करोगे तो तुम्हें अच्छा जरूर लगेगा, मगर जिंदगी में कुड़न रहेगी, सुकून नहीं होगा, मेरी गारंटी है। सुकून टैबलेटों में, बीड़ी में, सिगरेट में, गगन में, गुटके में नहीं है। सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाता लोगों, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। समझ रहे हैं आप कारोबार करते हो, झूठ बोल के सोचोगे ज्यादा कमा लोगे, कितना कमा लोगे, जितना ज्यादा कमाओगे उतना बीमारी में चला जाएगा। और अगर सच बोल के तिजारत करोगे, बिजनेस करोगे, कारोबार करोगे, जाहिरी तौर पर थोड़ा आएगा मगर रुका रहेगा, रुका रहेगा, रुका रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जितना तेरे नसीब में लिख दिया, झूठ बोलो या सच बोलो मिलकर रहेगा। तुम्हारे नसीब का अगर 2 पहाड़ों के दरमियान में भी होगा तब भी मिलकर रहेगा, और तुम्हारे नसीब का नहीं है तो मुंह में होगा ना तब भी निकल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, तकरीर बिल्कुल शुरू मुकम्मल तौर पे कर चुका हूं मैं। एक नबी का सहाबी, नबी का गुलाम, नबी के पीछे रोजाना नमाज पढ़ता, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के बाद में सलाम फेरता, सलाम फेरने के बाद घर चला जाता, दुआ नहीं मांगता। आवाज साफ आ रही है साउंड की कि नहीं? अच्छा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी के पास में अगर कोई बच्चा बोल रहा तो उसको खामोश करे रहे। एक सहाबी रोजाना नमाज पढ़ता, आप लोग खामोश हो जाएं यार, क्या बात है? आप में या उसमें क्या फर्क है जो मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर बढ़ा के गया है? अगर आप हे करोगे तो आप में और उसमें क्या फर्क है? मेरी तकरीर तो शुरू इस बात पे हुई है, जिहालत दूर करो, अदब करीब लाओ, नीचा होकर रहा करो। और एक बात और बताऊं मैं, जहां 4 लोग हों वहां हंसा ना करो। उसकी वजह यह है वो आदमी समझता कहीं मुझ पे तो नहीं हंस रहा है। और जहां 4 लोग बैठे हो ना, वहां एक दूसरे के कान में बात ना किया करो। मैं इल्म मजलिस बता रहा हूं आपको। जैसे हम स्टेज पर बैठे हैं और अभी एक आदमी इनके कान में बात करने लगेगा तो मैं सोचूंगा कहीं मेरी तो मुखालफत नहीं कर रहा। हमेशा याद रखें आप, ये कुछ ये इल्म मजलिस होते हैं, इनको जरूरी है फॉलो करना। मैं जो अर्ज कर रहा हूं उसको सुनिए। एक नबी का सहाबी है, नबी का गुलाम है, नमाज पढ़ता है, दुआ नहीं मांगता, बगैर दुआ के चला जाता है। नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम और मेरे सहाबी, ये तो बताओ फजर की नमाज पढ़ते हो, नमाज के फौरन बाद अपने घर को चले जाते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है फजर के बाद की जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल होती है? और मेरे गुलाम सहाबी, अगर दुआ करने वाला आमिना का लाल हो तो उस दुआ की कबूलियत का तो कहना ही क्या है यार। जिस दुआ को नबी कर दो मुझे बताओ उसकी कबूलियत में क्या शक है? ओ मेरे सहाबी, सुबह की दुआ कबूल होती है और फिर आमीना का लाल दुआ करे तो जल्दी कबूल होती है, तो दुआ क्यों नहीं करता? रोजाना क्यों चला जाता है? सहाबी रोने लगा। सहाबी रोने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, रोता क्यों है? अर्ज की, आका रोने की बात यह है कि मेरी दुखती हुई रग पे आपने हाथ रख दिया। या रसूलुल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं आका, जब मैं नमाज पढ़ने आता हूँ ना तो उन्हें बिस्तर पे सोता छोड़ के आता हूँ। या रसूलुल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी रहता है आका,
उस यहूदी के आंगन में एक दरख्त है खजूर का, और वो उसकी शाखें मेरे आंगन में आई है। आका, रात को जब मैं सो जाता हूँ, मैं तो नमाज पढ़ने इधर आ जाता हूँ, लेकिन उसके फल चू चू कर रात को गिर जाते हैं मेरे आंगन में। या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ दुआ करने लग गया तो मेरे बच्चे उठ के उसका खजूर उठा के ना खा ले। आका, वो तो हराम होगा, इसलिए तो वो पड़ोसी का माल है, मेरा माल नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह जल्दी नमाज पढ़ता हूँ, सलाम फेरता हूँ। सलाम फेरने के बाद आका मैं अपने आंगन में जाता हूँ ताकि मेरा कोई बच्चा उठ ना जाए। अपने दामन में मैं सारे टपके हुए खजूर को इकट्ठा कर लेता हूँ, और इकट्ठा करने के बाद या रसूल अल्लाह मैं पड़ोसी के दरवाजे पे जाता हूँ और उस यहूदी को देकर बोलता हूँ, ये रात भर की तेरी अमानत है, इसे थाम, इसे ले ले। या रसूल अल्लाह, अगर मैं दुआ करने लगा तो मेरा बच्चा कोई उठ के उसका खजूर मुंह में न दे ले, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ। यार मुझे बताइए, ये है इस्लाम और ये है मुसलमान। हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो ये है कि भाई अगर किसी की चीज मिल गई तो आदमी समझता है इस पे तो मेरा ही हक है ना, आदमी सोचता है तो मेरा ही हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, वो चीज उसकी है तो उसी की रहेगी। अगर किसी का फल तेरे आंगन में गिर गया, किसी का खेत का माल, किसी के खेत में पेड़ है और उसका फल तेरे खेत में गिर गया, तो उस फल का हकदार तू नहीं है, उस फल का हकदार वही है जिसके खेत में खड़ा है। अर्ज की आका बताइए, मैं दुआ करूं या अपने बच्चों को हराम खाने से बचाऊं? मेरे नबी ने फरमाया है, जो लोग हराम खाते हैं उनकी दुआएं कबूल भी कब होती है। हराम खा के मक्का शरीफ में जाकर दुआ कर लो, हरम में, काबे में जाकर दुआ करो, कबूल नहीं होगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। कुछ लोग दलालियां कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, पड़ोसी का माल मार रहे हैं, हर साल उम्रा करने जा रहे हैं। ओ तुम्हारी उम्रें बेकार हैं, किसी काम के तुम्हारे उम्र नहीं है। यहाँ तो किसी का हक मार के गया है, एक उम्र नहीं है, 1000 उम्रा कर ले, तेरा एक उम्र भी कबूल नहीं होगी। यहाँ पड़ोसी का हक मार रहा, यहाँ भाइयों का हक मारे हुए, यहाँ किसी का कर्जा नहीं दिया, वहां उम्रे पे उम्रे तेरे चल रहे हैं। अगर लोगों का हक मारता है, अगर हराम खाता है, तो काबे में जाकर दुआ कर लेना, दुआ कबूल नहीं होगी। और जब हलाल तूने खा के दुआ की है, लोगों का हक नहीं मारा है, तो खुदा की कसम जहां दुआ करेगा वहां तेरी दुआ कबूल होगी। नबी ने फरमाया, अगर हराम खाता तो हराम खाने वालों की दुआएं कबूल ही कब होती हैं? तू यहाँ दुआ करता करता तेरे बच्चे वहां हराम खाते रहते, तो तेरी दुआ किस काम की थी? थोड़ा इको कम करो ऑपरेटर साहब, तेरी दुआ किस काम की थी? नबी ने फरमाया, काम तो बहुत अच्छा किया तूने अपने बच्चे को हराम खाने से बचाया है। अल्लाह तेरी नियत को कबूल फरमाए। नबी का दामन पकड़ लिया, बोले आका, जब तक आपने पूछा नहीं था तो चल रहा था, दुआ नहीं मांगता था, खजूरें बीनता था। खजूरें बीन के क्या करता था? हाँ भूल गए साहब, क्या करता था खजूरें बीन के? याद रखो, पीछे वाले तो ऐसे बैठे हैं जैसे मैं फारसी बोल रहा हूं। अब किसको देता था? आज का होता तो देता, मर जाता मार डालता, कहता पेड़ हटा ले, मैं तेरे घर लेने गया। कहता का नहीं कहता? कहता अपना पेड़ काट ले, हटा ले, मैं तेरे घर लेने तो नहीं गया हूं, ये रात को टपकती है खा लेता हूं। और बात कर रहे हो देने की, नमाज पढ़ने की, नमाज भी पढ़ने नहीं जाता, सोचता कि सुबह ही सुबह तो टपकने का टाइम है, इसी वक्त नमाज तो बाद में भी पढ़ लूंगा। हाँ, मगर ये टपक रही हैं, और अगर ना टपकती तो हिला हिला कर टपका लेता। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, और कहता भैया मैं तो बहुत लंबा मुसलमान हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बातें हाँकता, इन मौलवियों से तो मैं ही अच्छा हूँ। आराम खाएगा, नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, कुल वल्लाह याद नहीं, अलहम्द याद नहीं, निकाह पढ़े तो इसको निकाह याद नहीं, और कहता मौलवियों से तो हम ही अच्छे हैं। अजीब मामला नहीं, बात समझने की है, बात समझने की नहीं है। अगर इसे निकाह पड़ा होगा तो टेकियां लगा लगा के इसने निकाह पड़ा होगा, समझे ना आप? निकाह नहीं पढ़ा जा रहा होता, पसीने आ गए होते हैं, कुल वल्लाह याद नहीं है। अभी एक मज़ार पे मियाँ बैठा था, उससे मीडिया वाले ने पूछ लिया क्या करते हो? बोले हम फाता करते हैं, दुआ करते हैं। कहा सुबहाना सुनाओ, तो कह रहा चक्कर आ रहा।
बताइए मुझे, ये हाल है। और कहते हैं इन मौलवियों से तो हम ही अच्छे, भी तुम कैसे अच्छे हो जाओगे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उलमा रात भर सोते रहे और ये गैर आलिम रात भर इबादत करता रहे, आलिम का रात भर सोना गैर आलिम की इबादत करने से बेहतर है। ये मेरे नबी फरमाते हैं। अब जबान से तुम कुछ भी कहते रहो, आलिम अगर उसका अमल अच्छा नहीं है तो वो हिसाब उसे देना होगा। ऐसे नहीं है हिसाब नहीं, हिसाब उसके लिए भी वो देगा, लेकिन तुम एक आलिम होने के नाते, एक इमाम होने के नाते उसकी इज्जत करो। अर्ज की आका मैं तो उसके खजूर देता हूँ बीन बीन के। अब अगर मैं यहाँ दुआ करता रहा, मेरा छोटा बच्चा उड़ गया, उसे क्या पता हराम हलाल क्या है? वो तो खजूर देख के उठा के खा ही लेगा ना। आका इसलिए मैं चला जाता हूँ। नबी ने फरमाया अच्छा करता, लेकिन कहने लगा आका अब तक तो बताया नहीं था, अब आपने पूछ लिया, मैंने बता ही दिया, अब मेरे इस मर्ज का इलाज कर दो, अब मेरे इस मर्ज का इलाज कर दो। आका अब मैं बच्चों को हराम से भी बचाना चाहता हूँ और आपके पीछे दुआ भी मांगना चाहता हूँ। जब तक चल रहा था, अब या रसूलल्लाह पूछ लिया है तो अब तो इलाज ही कर दो। और ये सिहाबी था, इसका अकीदा बड़ा पुख्ता था, मदीने वाला हर समस्या का समाधान कर देता है। जितने जलसे में आए हो, अगर कोई समस्या हो तो लेके बैठना और नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के दुआ करना नबी के वास्ते से, इंशाअल्लाह हर समस्या का समाधान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ पढ़ के नबी को याद कर करके दुआ करना, हर दुआ कबूल होगी, हर समस्या का समाधान होगा। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे में आने वाले कोई एक अगर चला गया तो जाने दो, वो उसने बहुत घाटे का सौदा किया है। आपको आज ऐसी तकरीर सुना के जाऊंगा, जब तक जियोगे इंशाअल्लाह झूमते रहोगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मैक की आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल क्लियर? हाँ बता देना, अगर नहीं आए तो मैं एक और कम करा दूंगा। अब बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इस वक्त बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, शोर मचा दी तो कुछ लेके नहीं जाते। आका जब आपने पूछ ही लिया तो अब समस्या का समाधान कौन करेगा? आका इस परेशानी का हल कौन करेगा? या रसूल अल्लाह अब तो मैं दुआ भी चाहता हूँ और बच्चों को हराम से बचाना भी चाहता हूँ। नहीं पूछा था तो हम कर रहे थे, अब जब पूछ ही लिया का तो अब कर दें समस्या का समाधान। नबी ने फरमाया इस बारगाह में आए हो तो अब समस्या का समाधान लेके जाओगे। सुभान, तवज्जो करना। देखिए आपकी मोहब्बतें हैं। अब्दुल रहमान साहब ने वो नदीम मिंबर, कहाँ है नदीम मिंबर? किधर है? अच्छा बैठे हैं, माशाल्लाह। नदीम मिंबर साहब ये बड़ी मोहब्बत करते हैं सब लोग। इन्होंने बुलाया, कल मेरी तकरीर उड़ीसा में है, यहाँ से कई हजार किलोमीटर मुझे जाना। मालूम है आपको? आप तो तकरीर के बाद सो जाओगे, मैंने नहीं सोना एक मिनट भी। मैंने दिल्ली पहुँचना, वहाँ से फ्लाइट पकड़ना झारसुगुड़ा, ओ उसके उड़ीसा के आखिरी हिस्से में, वहाँ जाके तकरीर करना मैंने, और फिर परसों लखनऊ आ जाना है मुझे। मेरी तो ज़िंदगी भाग दौड़ में गुजरती है ना, फिर भी मैं तकरीर कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे थका हुआ नहीं हूँ। और आप ज़रा इधर उधर करेंगे तो फिर तो मैं तो आपसे पहले टूट जाऊँगा, इसलिए आप सुने ज़रा। नबी ने फरमाया आए हो, इस बारगाह से अगर समाधान ना होगा तो फिर कहाँ होगा? अच्छा बड़े लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। उजूरे खुजूरों की बातें कोई बड़ा मंत्री सुनेगा? यार ये भी कोई बात है, खुजूर गिर जाती है, इसका भी कोई समाधान? बड़े मंत्री तो बड़ी बातें सुनते हैं ना। मेरे नबी से कोई बड़ा नहीं हो सकता, और फिर भी मेरे नबी कितनी छोटी छोटी बातें भी कितने ध्यान से सुनते है ना। हम तो कहते हैं छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें करो यार, हमारे सामने छोटी मोटी बातें ना करो। बहुत बड़ा मंत्री होगा तो क्या कहा, छोटी मोटी बात ना कर, बड़ी बड़ी बात बता। मेरे नबी तो वो है। लोगों, एक पागल औरत मेरे नबी को एक रास्ते में खड़े करके अपनी बातें बताने लगी। और पागल की बात कभी खत्म नहीं होती। मेरी बात सही है कि नहीं? इसलिए कि उसकी बात का कोई और सिरा ही नहीं होता।
वो कहाँ से शुरू हो, कहाँ खत्म हो, क्या बोले क्या नहीं बोले। एक शराबी की और एक पागल की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। वो कुछ भी बोलेगा, कहीं से भी बोलेगा, बार बार बोलेगा, ना आप उसे रोक सकते हो ना डरा सकते हो। एक पागल बूढ़ी सी औरत, पागल बूढ़ी सी, कमर लचके, रास्ते में रोक के तेज की गर्मी, और नबी को बातें बताने लगी, बात खत्म ही नहीं होती, और नबी उसकी भी सुन रहे हैं। कौन है तुम्हारी बस्ती में जो किसी पागल को घंटा 2 घंटा सुनने खड़े होके, और वो भी तेज की गर्मी में हो? तो बताओ, धक्का मार के निकल जाओगे क्या यार? अरे पागल तो पागल, घंटा 2 घंटा तो धूप में मुझ जैसे मौलवी को भी नहीं सुनोगे आप। तो यार मौलवी साहब हद हो गई है, धूप में खड़े होकर हमें आप यहाँ तजारे तेल निकाल दिया, कम से कम साहिबान तो हो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और मेरे नबी सुन रहे हैं। इतने में उमर आ गए। उमर बड़े हार्ड आदमी थे, बड़े हार्ड। उमर आ गए। उमर ने देखा ये पागल औरत मेरे नबी को कब से धूप में खड़ा करके, पसीने से मेरे नबी के कपड़े भीग गए, दाढ़ी से पसीने के कतरे टपक रहे। उमर गज़ब में आए, आंखें लाल हो गई उमर की, जलाल आया। बूढ़ी को उमर ने तीखी निगाहें दिखाई, डर के भाग जाए, मगर पागल कहां डरता। ये बात सही है, जलसे में आने वालों, उमर से सब डरते थे, उमर से सब डरते थे, ये बात हकीकत है। उमर ही वो शख्स है जिसके बारे में कहा गया, और एक उमर होता इस्लाम के दामन में तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। यही उमर है जिससे शैतान भी डरता है, वो उमर है ये। जिससे शैतान भी घबराता ही है, वो उमर है। बड़े हार्ड आदमी का नाम उमर है। रूम और ईरान के बादशाह, बड़े बड़े एम्पायर कांपते थे उमर का नाम सुन के, ये वो उमर है। उमर ने तीखी निगाहें दिखाई, मगर वो डरती कहां? तो पागल थी, वो डरती कहां? होगा उमर होगा, वो बातें करी जा रही है। फिर उमर ने सोचा ये मुझसे तो डरने वाली, तो खुद पागल है। मेरे नबी की बारगाह में उमर ने अर्ज की, आका आप किसकी बातों में लगे हैं या रसूलल्लाह? इसकी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो पागल है। ये तो मदीने के बाजारों में बड़बड़ाती रहती है, आका मदीने के बाजारों में ऐसी फिरती रहती है, इसे तो कोई अहमियत नहीं देता। आप इसकी वजह से धूप में कब से खड़े हैं? मुस्तफा ने फरमाया, उमर खामोश, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का नाम सुनता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना। और उस मुबारक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने भूबरा जिंदाबाद। अगर आज मैंने भी इसे धक्का दे के आगे बढ़ा दिया तो मुझे पता इसकी कौन सुनेगा। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो है जो अच्छों की भी सुनता है और बुरों की भी सुनता है। मैं तो अमीरों की भी सुनता हूँ और गरीबों की भी सुनता हूँ। भाई कहाँ गया आवाज? मैं तो अमीरों की भी सुनता हूँ और गरीबों की भी सुनता हूँ। अरे मेरे आवाज में बते रहा था, मैं टेंशन न लो, बिना मैक के भी बोल जाऊंगा यार, आप सुनते रहिए। मैं जब सुनाने आप पे आ जाऊं ना तो मैं बिना मैक के भी सुनाता हूँ। हाँ, मैं आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आप बस सुनते रहिएगा यार। मेरे नबी का वुसाते ज़र्फ़ देखें, मेरे नबी की दिल की कुशादगी देखें, मेरे नबी का आलम हयात देखें कि मेरे नबी तो पागलों को भी घंटों घंटों सुनते हैं, और तुम्हारे पास तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए 2 मिनट नहीं है उनका सुनने के लिए। अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप कहें ओ बेटा जरा इधर आ मेरी सुन ले, तो नौजवान कहता है और तुम्हारा तो यही काम है, वो तुम्हें तो यही काम है, वो तुम तो बड़बड़ाते रहते हो, वो तुझे पता नहीं है कुरान ने क्या कहा है, वला तकुल लहुमा उफ। कुरान कहता है अपने बूढ़े माँ बाप को लफ्ज उफ तक न कहो। बच्चे तो आज बूढ़े माँ बाप के सर पे चढ़ जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें तो ये शोरी मचाते रहते हो, कहते तुम्हारा तो काम ही है गर्दा मचाना, तुम्हारा तो काम ही है बड़बड़ाना। इस तरह के जुमले आज की औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को बोलती है। मेरे नबी तो मदीना के पागल औरत को घंटों सुन रहे हैं, इसलिए कि इसका दिल न टूट जाए। मोमिन कभी दिल नहीं तोड़ता है,
मोमिन कभी दिल नहीं तोड़ता। लोगों जो लोगों के दिल तोड़ते हैं वो अपने ईमान का जायजा लें कि ईमान है या सीना खाली है। मोमिन कभी दिल ही नहीं तोड़ता। मेरे सरकार की बारगाह में तो एक सहाबी आया, कहने लगा आका मेरा बच्चा गुम है 3 दिन से, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। उसकी माँ ने 3 दिन से फाके से खाना तक नहीं खाया अपने बेटे के गम में। या रसूल अल्लाह दुआ कर दो कि बेटा मिल जाए। मेरे नबी अभी खामोश थे कि एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे आका इनका बेटा अभी अभी मैंने मदीने के फले मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। बस बाप को बेटे की खबर मिली, दौड़ने लगा मैदान की तरफ। मैदान की तरफ बाप दौड़ा। मुस्तफा ने फरमाया दौड़ो ना बाद में, पहले इधर आ। बुला लिया उसको और बुला के मेरे नबी ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? अर्ज की आका 3 दिन के बाद बेटे की खबर मिली है, अपने बिछड़े हुए बेटे को बुलाने जा रहा हूँ, उसकी पिछली माँ से मिलाने जा रहा हूँ। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया जा शौक से जा, मगर जाते जाते इतना बताता चला जा कि मैदान में जाके अपने बेटे को क्या कह के पुकारेगा। जाते जाते इतना कहता चला जा, बताता चला जा कि मैदान में अपने बेटे को क्या कह के पुकारेगा। अर्ज किया का बेटा है, उसे बेटा कह के बुलाऊंगा, ये बेटा इधर आ। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया उसे बेटा कह के ना बुलाना, आज उसका नाम लेके बुलाना। अर्ज किया रसूलल्लाह वो तो मेरा हकीकी बेटा है, आका मेरा सगा बेटा है। अब बेटे को अगर बेटा ना कहो तो फिर किसे बेटा कहो? आका बेटा कहने में क्या खराबी है? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया सुन ले, खबर देने वाले ने खबर दी है कि तेरे बेटे के साथ और बच्चे भी मैदान में खेल रहे हैं। आज जब तेरी मुलाकात 3 दिन के बाद बेटे से होगी तो तेरे लहजे में बहुत आला पैमाने की मोहब्बत होगी, बड़े प्यार में तू अपने बेटे को बेटा कह के बोलेगा। हो सकता है उस मैदान में किसी यतीम बच्चे का भी खेलना हो रहा हो, कोई यतीम बच्चा भी उस मैदान में खेल रहा हो। जब वो तुझे बेटे को प्यार करता देखेगा ना तो उसे बाप की याद आ जाएगी, उसका तो दिल टूट जाएगा। और हम तोड़ने के लिए नहीं आए, हम जोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए आज अपने बेटे का नाम लेना, नाम लेके बुलाना, ताकि तेरा बेटा भी आ जाए, किसी यतीम का दिल भी न टूट पाए। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया सहाबी तेरी समस्या का समाधान होकर रहेगा। अर्ज किया रात भर का खजूर उसे बीन के देना पड़ता है। या रसूल अल्लाह इस वजह से मेरी दुआएं नहीं हो पाती। मेरे करीम आका कुछ ऐसा कर्म कर दे कि मेरी नमाज़ें भी होती रहे, मेरे आका मेरी दुआएं भी होती रहे। मेरे करीम मुस्तफा का बड़े करम जोश में आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया और मेरे सहाबी वो जो यहूदी मेरा पड़ोसी है जिसके अंगना में वो पेड़ खड़ा है, उसे बुला के मेरी बारगाह में ले आ। आज पेड़ खरीदूंगा और पेड़ खरीद के तुझे उसका मालिक ही बना दूंगा। आप लोग बात करोगे तो ये कैसे? एक तो ये वैसी तेरी बातें कर रहे हैं, मालूम मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं भाई। थोड़ी देर और सुने आप, है ना, बातें आप खूब करना, खूब घर जाकर बातें करना, जितना मर्जी में आए उतनी बातें करना। आप लोग इन बच्चों को नहीं खामोश कर सकते? थोड़ी देर और सुन लीजिए, मैं बस थोड़ी देर, मुझे तकलीफ हो रही है यकीनन। मैं बोलता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप बीच बीच में बातें कर रहे हो। आपको मालूम है कितनी किसी का किस्सा अगर कोई बयान कर रहा है उसे तवज्जो से ना सुनो, उसे तकलीफ होती है। मैं तो फिर भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल ही ईमान निकल गया, पता नहीं बिल्कुल खत्म, दिल काले हो गए, क्या हो गए, मसला हो गया। यार मैं बयान कर रहा हूँ, आपने समझ में नहीं आ रहा, आपने सुनना ही नहीं है, कसम खा ली है कि कुछ भी हो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। बारिश हो रही है, पत्थर को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सूखा ही रहना। यार बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस यहूदी को लेके आ, मैं पेड़ खरीदूंगा, तुझे पेड़ का मालिक ही बना दूंगा आज से। फिर खूब खाया करना और खूब बेचा करना और खूब दुआ भी किया करना। सहाबी रसूल खुशी खुशी उस यहूदी के पास गए, तुझे मेरे नबी ने बुलाया। यहूदी भी आ गया और उसकी मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया मैं तेरे पेड़ का खरीदार बना हूँ, क्या अपना पेड़ बेचोगे? और उसकी मैं अपना पेड़ नहीं बेचूंगा, बड़ा अच्छा पेड़, बड़ा फल देता। नबी ने फरमाया बेच दे, मुंह मांगी कीमत देंगे। मुंह मांगी देंगे भाई,
और जब लफ्ज मुंह मांगी का आ जाता है तो फिर आदमी की नीयत बदल जाती है, यार अब तो ज्यादा मिलेगा, सोच से भी बढ़ के मिलेगा। कहने लगा अगर मुंह मांगी देंगे तो मैंने कौन सा कोई नई क्वालिटी का पेड़ है कोई और खरीद लूंगा, या इनके बदले मुझे और कई सारे पेड़ मिल जाएंगे। कहने लगा बेचूंगा। और जब कहा बेचूंगा तो मुस्तफा ने कहा लगे हाथ इनके दाम भी बता ही दे। इसने दाम बताए और मुस्तफा ने अदा कर दिए। और मुस्तफा अदा करके अपने उस सहाबी से बोले जा आज मैंने पेड़ तेरे नाम कर दिया, अब चाहे तो पेड़ के खाना, चाहे तो चूहा हुआ गिरा हुआ खाना, लेकिन अब रोजाना दुआ करना। बस मियाँ मजे हो गए, बारे के न्यारे हो गए, खूब बच्चों ने खाया और पड़ोसियों को भी खिलाया। पेड़ अच्छी नस्ल का था, फल तो ज्यादा देता ही था, लेकिन जब से नबी ने खरीदा इसमें फल और ज्यादा आने लगे, और ज्यादा आ गए फल। इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो पूरे मदीने में उस पेड़ की एक शोहरत हो गई। अरे वो सहाबी का पेड़ क्या है, बड़ा अजीब है, मौसम हो तब भी फल देता है, मौसम ना हो तब भी फल देता है। देखो भाई, हर फसल का एक मौसम होता है। तरबूज खरबूज का मौसम आता है, आम का मौसम आता कि नहीं आता भाइयों। और जब मौसम निकलता है तो फिर पेड़ पे फल नहीं होता। ऐसे खजूर के पेड़ का भी मौसम आता है, लेकिन जब से नबी ने खरीदा, जब से मौसम है तब फल, मौसम नहीं है तब फल। खरीद जो नबी ने लिया, पूरे मदीना में शोहरत हो गई। यहूदी को लोग बहकाने लगे, कहां तू चक्कर में पड़ गया, फ्री में ही तूने पेड़ दे दिया, इतना कीमती पेड़ जो साल के 12 महीने फल देता है। लोग चढ़ाने बहकाने वाले भी होते हैं, कहें हाँ रिश्ता कर लो तो रिश्ता भी चढ़ा चढ़ा कर तुड़वा देते। कहां फंस गए, तुमने हमसे ना पूछा था। और भाई अल्लाह ने जहां लिखा था वहां हो गया, तू क्यों बीच में पैर अड़ा के अपने आप को गुनाहगार कर रहा? होना था हो गया, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है, उसे जब चढ़ाया तो वो भी चढ़ गया। चढ़ के बोला अभी क्या बिगड़ा है, तो मेरे ही आंगन में बेईमानी करते में कितना टाइम लग रहा। अरे पेड़ बेच ही तो दिया है तो मेरे ही अंगना में। बात पलटते हुए कितनी देर जा रही है। और भाई नहीं दे रहे हम, हमारी तो आंगन में, क्या कर लेगा। समझ में बात आ गई। यहूदी था, और कोई मुसलमान होता तो समझता भी था यार मैंने इसकी रकम ले ली है यार, अब मैं कैसे जबान पलटूंगा। मगर यहूदी था, जबान पलट गया, पीछे हट गया। कहने लगा ओ भाई तुमने बहुत खा लिया, जितना दिया था उससे ज्यादा तो खा लिया, अब तो मेरे आंगन में है, मेरा है। यार किसी से किसी की चीज छीनी जाए तकलीफ होगी कि नहीं होगी। और वो भी ऐसा पेड़ के नबी का दुआ लगते ही हाइब्रिड बन गया था, हर मौसम में फल दे रहा था। कभी ना स्प्रे की जरूरत, न खाद सल्फर की जरूरत, फल ही फल दे रहा था। इसलिए कि मदीने वाले की निगाहे करम तो हो गई थी। सहाबी अब पहले से ज्यादा परेशान, इसलिए कि जब पेड़ अपना नहीं था तो तकलीफ नहीं थी, अब अपना होकर छिड़ना ज्यादा तकलीफ। नबी की बारगाह में आए, चेहरा उतरा हुआ। नबी ने फरमाया अब तो मैंने पेड़ खरीद का मालिक बना दिया, अब क्यों उतर गया? कहने लगे आका पहले से ज्यादा समस्या खड़ी हो गई। नबी ने फरमाया क्या हो गया? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह पहले तो पेड़ था ही नहीं, तो उधर उम्मीद भी नहीं लगी थी, अपना था ही नहीं, वो मजे भी नहीं थे, और बच्चों को खजूर की इतनी आदत भी नहीं थी।
अब तो बच्चों को आदत पड़ गई, अब तो बच्चे जब चाहते तब तोड़ते हैं। या रसूलल्लाह वो बेईमानी करने पर तुल आया है, अब तो मैं बीन भी ना सकूंगा, बच्चे रात में उठ के खाया करेंगे, इसलिए कि बच्चों की आदत जो हो गई। आका वो जबान फेरने लगा, मेरे नबी ने फरमाया वही तो जबान फेर रहा है, मोहम्मद थोड़ी ना जबान फेर रहे हैं। अरे हमने तो तेरे नाम कर दिया, ये पेड़ तेरा है। उसकी जबान फेरने से क्या होता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, उसके तो आंगन में है। और दूर से बोलो जरा, आका उसके तो आंगन में है, जबान फेर गया तो मेरे पास क्या है? आंगन उसका, चार लोग क्या देंगे, पेड़ उसका। नबी ने फरमाया आंगन से क्या होता? अर्ज की आका चार लोग तो देख के ही फैसला करेंगे ना। नबी ने फरमाया जब अंगना की बात है तो एक काम करना, जाके अच्छा लगे तो बोलना, पेड़ के पास जा। कहां जा? और उसके तना से एक बात कहना। तना जानते हो पेड़ का, जो वो लट्ठा होता है, उससे कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, इसके अंगना से चलो, हमारे अंगना में आ जाओ। जोर से बोलो यार, जोर से सुभान अल्लाह। इसके अंगना से चलो, हमरे अंगना में आ जाओ। ये सहाबी रसूल था, अकीदे का पक्का था, इतना सुना बस खुशी खुशी शादमा होके मतम कशा कशा उस यहूदी के आंगन में पहुंचा और तने के करीब खड़े होकर ऐसे बातें करने लगा जैसे कोई किसी इंसान के कान में बात करता है। कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हें मेरे नबी ने खरीद लिया था, उसकी नीयत खराब होने लगी है, मेरे नबी का फरमान है यहाँ से उठो, मेरे आंगन में आ जाओ। इतना सुनना था, पेड़ हिलना शुरू कर दिया, आगे हिला पीछे हिला, दाएं हिला बाएं हिला, जमीन को चीरता हुआ इस यहूदी के आंगन से चल के सिहाबी के आंगन में खड़ा हो गया। जब ये देखा तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत और उस मुबारक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा ना आपको? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है ना, तो अगर आप हराम को ठोकर मारोगे तब भी उतना ही मिलेगा जितना लिख दिया है। हलाल जरिए से भी अल्लाह दे के रहेगा, अल्लाह दे के रहेगा, हलाल के तरीके से भी अल्लाह दे के रहेगा। अगर लिख दिया तो मिल कर, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, किस्मत में लिखा नहीं है तो तुझे कोई अमीर कर नहीं सकता। इतना कान खोल के सुन ले, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें निहोरे कर करके खिलाएगा, मिन्नत कर करके खिलाएगा। और किस्मत में नहीं है ना तो तेरा भाई भी तेरे गले से खींच लेगा। किस्मत बहुत बड़ा डिपेंड करता किस्मत पर। जो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है उतना तो मिल के रहेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। तो जब हलाल का मिलना ही है तो फिर क्यों झूठ बोल के हराम तरीके से कमाएं, फिर क्यों ना हलाल तरीके से कमाएं। आज के बाद हलाल खाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्कुल खाएंगे हलाल। और अगर हलाल खाएंगे ना तो जिंदगी में देखना कमाल भी कैसा पैदा होगा। जिंदगी देखना, जिंदगी तेरी खुशहाल कितनी हो जाएगी।
और एक बात और देखना, अगर हलाल खाओगे ना, कुरान पढ़ने में भी मजा आएगा, कुरान सुनने में भी मजा आएगा, नमाज पढ़ने में भी मजा आएगा, नमाज पढ़ाने में मजा आएगा, अल्लाह अल्लाह करने में मजा आएगा, जिक्र करने में मजा आएगा। हराम कार्य में दिल नहीं लगेगा, बुरे कामों में दिल नहीं लगेगा, नाच गाने बुरे लगेंगे, शरीयत के खिलाफ कामों से नफरत हो जाएगी। सिर्फ हलाल खाने से होता है। आप हलाल ना खाओ, कितनी नमाजें पढ़ लो, मजा ही नहीं आएगा ना, रुका ही नहीं जाएगा। जुमे की नमाज नहीं, अलविदा जुमे की पढ़ लियो। और अगर हलाल खाते हो ना, तो किसी भी टाइम की नमाज पढ़ोगे, नमाज में बड़ा सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा। और अल्लाह तुम्हारी जबान में असर ऐसा कर देगा, हलाल खाओगे तो ऐसा असर कर देगा, अगर दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी बात मान जाएगा। और दुनिया वालों से कोई बात कहोगे तो ये दुनिया वाले तेरी बात मान जाएंगे। अल्लाह वालों की जबान में बड़ी पावर होती है, इनकी बात दुश्मन भी मान जाते हैं। सच बता रहे हैं हम, बस आप सुने और बहुत झूमे। जहां पर बड़े बड़े लोगों की बातें असर नहीं करती, वहां हलाल खाने वाले की बात असर कर जाती है। अगर आप हलाल खाते हो और अगर कहीं पंचायत में भी बैठे, तो अगर आप कोई बात कहेंगे तो अल्लाह आपकी बात में इतना वजन रख देगा कि लोग कबूल जरूर करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक शख्स था बहुत बड़ा गुनाहगार, दुनिया का कोई गुनाह ऐसा छोड़ा नहीं जो कर नहीं लिया, बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार। उसे सब लोगों ने समझाया, हिदायत की, तबलीग की, दीन की दावत दी, मगर किसी की समझ ही नहीं। अच्छा, हलाल की भी कैटेगरियां हैं, एक हलाल, एक उससे ऊपर हलाल, एक बहुत सख्त वाला हलाल। हलाल की भी कैटेगरी है भाइयों। गौसे आजम के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था और माफी मांगने वहां बाग वाले के पास पहुंचे, जबकि वो सेब हलाल था जो उठा के खाया था, नाजायज नहीं था, मगर वो बहुत हार्ड वाला हलाल चाहते थे। हलाल था मगर हार्ड वाला हलाल नहीं था। तुम्हारी जबान में मैं बताऊं, हलाल था मगर हार्डली हलाल नहीं था। शरीयत इजाजत दे रही थी खा सकता, मगर तकवा इजाजत नहीं दे रहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और बहुत से लोग तो सोचते हैं भाई आ जाया, अरे भाई कोशिश किया करो जानबूझकर आपकी रोजी में हराम ना, बिल्कुल ना पाए। इमाम मालिक बहुत बड़े शरीयत के इमाम है, उनके पास एक औरत आई मसला पूछने, कहने लगी हुजूर एक मसला बता दो। बोले फरमाइए। कहने लगी मैं चरखा काटती हूँ, रुई काट काट के मेरी रोजी चलती है, छत पे बैठ कर रात को चांद की चांदनी में काटती हूँ। कभी कभी गली से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, जिस गली पे मेरा मकान है उनके जुलूस में रोशनी ज्यादा होती है, उनकी रोशनी मेरी छत पे पड़ती है, तो उस रोशनी से मैं ज्यादा काट लेती हूँ कि ये जो ज्यादा कटा हुआ ये मेरे लिए जायज है या नाजायज। समझे कि नहीं समझे? मैं चांद की रोशनी से काटती हूँ, लेकिन कभी कभी बादशाहों के जुलूस निकलते हैं तो उनमें फानूस वगैरह होते हैं, मशाल वगैरह होती है, तो उसकी रोशनी मेरे छत पे आती है, रोशनी ज्यादा होती है, ज्यादा कट जाता है, वो जायज के नाजायज? तवज्जो करें जरा, सुने, जायज के नाजायज। इमाम मालिक ने फरमाया हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगे हुजूर आपको कैसे पता हसन बसरी मेरा भाई है? इमाम मालिक ने फरमाया इतने बड़े तकवे वाली अगर कोई हो सकती हो तो हसन बसरी की बहन ही हो सकती है। कहने लगे हुजूर अब मसला बताइए। इमाम मालिक ने फरमाया औरों के लिए जायज, तेरे लिए नाजायज। औरों के लिए और तेरे लिए? कहने लगी हुजूर ये कैसे? कहने लगे तेरा तकवा इतना हार्ड है कि तुझे खाली हलाल नहीं चाहिए, तुझे बहुत हार्ड वाला हलाल चाहिए। ये हलाल तो है मगर तेरे तकवे के हिसाब से नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे ज़कात सब खा सकते हैं गरीब, मगर सैयद ज़कात नहीं ले सकता। तब जो है हाय हाय, गौर करें। तो एक शख्स था जिसने बहुत गुनाह कर रखे थे,
लोगों को मानता ही नहीं था, हराम काम पे तुला था। एक दिन बहुत हार्ड हलाल खाने वाले से उसकी मुलाकात हो गई, बहुत हार्ड, और मुलाकात हुई। उस मुलाकात को एक अल्लाह वाला है बगदाद की सरजमीन पर, बुजुर्ग का नाम है हबीब अजमी, कह दो सुभान अल्लाह। ये उर्स की महफिल है, जरा उसकी महफिल है, तो जिसने बुजुर्गों के हवाले जरा सुनिए। हबीब अजमी की बारगाह में आके बैठा और बैठ के कहने लगा, हुजूर जहां बड़े बड़े समझाने और तबलीग करने वालों का असर मेरे दिल पे नहीं हुआ, रात एक 12 साल का बच्चे की बात मेरे दिल पे ऐसे असर कर गई कि दिल की दुनिया ही बदल गई। हुजूर मामला क्या है? हबीब अजमी ने फरमाया, जो वो 12 साल का बच्चा था ना, वो बहुत हार्ड हलाल की कमाई खाने वाला बच्चा था। अगर वो बच्चा दुआ कर दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए, अगर वो बच्चा दुआ कर दे तो जमीन भी अपनी जगह से फट जाए। अर्ज करने लगा, आका मामला ये था कि कल की बात है, मेरी बीवी ने कहा जितने तेरे दोस्त हैं शराबी, कबाबी, जुआनी, मक्कार, ओबाश, अय्यार, सबकी दावत कर दो। आज हमारे घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी होना है। हुजूर मैंने सबकी दावत कर दी, और दावत करने के बाद में मैं अपने घर आ गया। मेरी बीवी ने कहा, लो ये जितना सामान मैंने पर्चा में लिख के दिया है ना, सब बाजार से खरीद के ले आओ। आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी है, सारे दोस्त रक्स सुरूर की महफिल से महजूज होंगे। शाम को शराबों के जाम चलेंगे, शाम को डांस पार्टी और रक्स सुरूर की महफिल सजाई जाएगी। कहने लगा, मैं सबकी दावत करने के बाद एक पर्चा लेके अपनी बीवी से मैं दावत का सामान लेने बाजार में चला गया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर वहां सामान खरीद के पोटली बांध के मैं खड़ा ही हुआ था कि किसी मजदूर को बुलाऊं, मेरी पोटली उठा के घर तक ले जाए। मेरी नजर एक 12 साल के मासूम से बच्चे पे पड़ी। मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं मजदूर हूँ, मैं किसी काम की तलाश में खड़ा हूँ, अगर मुझे कोई काम मिल गया तो मेरी मजदूरी हो जाएगी, मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, बड़ा गरीब हूँ। मैंने कहा, बेटा मुझे एक मजदूर की जरूरत थी, ये मेरी पोटली उठा के मेरे साथ मेरे घर ले चलो, मेरे घर जब ले चलोगे तो मैं तुम्हारी मजदूरी अदा कर दूंगा। इतना कहना था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे ने मेरी पोटली उठाने का कसद कर लिया। 3 दिनार की मजदूरी तय हो गई कि जब मेरी पोटली मेरे घर तुम ले जाओगे तुम्हें 3 दिनार की मजदूरी मिल जाएगी। बच्चा 3 दिनार पे राजी होने के बाद पोटली उठाने लगा, लेकिन पोटली में वजन ज्यादा था, बच्चा उठा ना पाया। बच्चे ने कहा, पोटली में वजन ज्यादा है, मैं उठा नहीं सकता, जरा हाथ लगवा दे। मैंने हाथ लगा के पोटली को उठाया, बच्चे के सर पर रख दिया। बच्चे के सर पर रखना था, बच्चे के कदम कांपने लगे, बच्चे का पसीना जिस्म पसीने में नहा गया, बच्चे की सांस फूलने लगी। वजन ज्यादा था, लेकिन क्या करता, गरीब था, मजदूर था, मजबूर था, उसे काम करना ही करना था। लोगों कभी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और करने लगाए हबीब अजमी, वो बच्चा हाँप रहा था, सांस फूल रहा था, बच्चा पसीने में नहा गया था, मगर मेरी पोटली लेकर चल रहा था। मैं तो बड़ा दिल का काला इंसान था, मैं तो जालिम और जाबिर इंसान था, मैं तो बदमाश और दुनिया का बदनाम जमाना इंसान था। मुझे तो बच्चे पर तरस आना ही नहीं था। मैंने कहा, तेज तेज चल। बच्चा बड़ी तेज तेज चल रहा था ताकि मंजिल जल्दी से आ जाए और वो अपनी मजदूरी लेकर अपने घर चला जाए। जब बच्चा चलते चलते थकने से लगा, बच्चे की सांस फूलने लगी, बच्चे के कदम ठहरने लगे। मैं सोच रहा था कि ये पूरी मंजिल तक ना ले जा पाएगा। एक बस्ती से मेरा गुजर हुआ, उस बस्ती में दोपहर का वक्त हो गया था, अजान ज़ोहर मस्जिद में होने लगी, कोई अजान देने वाला मस्जिद में अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में ज़ोहर की अजान का आवाज आया, बच्चे ने पोटली को जमीन पर रख दिया। मैंने कहा, क्या बात बेटा, थक गए हो क्या तुम्हारा सांस फूल गया है क्या? बच्चे ने जवाब दिया, थका नहीं हो, सांस नहीं फूला है। तो मैंने कहा, बेटा पोटली जमीन पर क्यों रख दी? तो 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया था, बात इतनी सी है, मैंने थकने की वजह से पोटली नहीं रखी, बल्कि मस्जिद में अजान हो रही है, अल्लाह का बुलावा आ गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा, अब बाद में तुम्हारा काम करूंगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अब पहले मुझे नमाज पढ़ना है, अब
बाद में तुम्हारा काम करना है। हबीब अजमी की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, हुजूर मैंने तो पूरी जिंदगी कभी नमाज को इतनी अहमियत नहीं दी थी जो 12 साल का बच्चा अपनी जिंदगी में नमाज को अहमियत दे रहा था। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा बेटा ये कौन सी बात है? अरे तुम्हारे ऊपर तो अभी सही से नमाज फर्ज भी नहीं हुई है, तुमने नमाज की इतनी अहमियत समझ ली कि मजदूरी छोड़कर नमाज पढ़ने तैयार हो। मैंने तो आज तक जुमा की नमाज की भी वो अहमियत नहीं समझी। बच्चा कहने लगा क्या करें, घर में जब माँ की गोद में आंख खोली तो माँ को नमाज से पढ़ता पाया, इसलिए अपनी भी आदत नमाज की हो गई है। माँ अगर नमाजी हो तो बच्चे भी नमाजी हो जाते। क्या करें? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा अगर मैं नमाज पढ़ने की इजाजत ना दूं तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने जवाब दिया, अगर नमाज की इजाजत नहीं दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नमाज की इजाजत दो तो कुछ कर सकता हूं। मैंने कहा इजाजत दी तो क्या करोगे? बच्चे ने कहा एक काम कर, अगर तू मुझे नमाज पढ़ने देगा ना तो तेरी मेरी 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू मुझे 1 दिनार कम दे देना, तेरा 1 दिनार का फायदा हो जाएगा, मुझे नमाज पढ़ने दे। हाय हाय। मैंने पूछा हबीब अजमी से, कहता मैंने पूछा बेटा तेरी माँ तुझसे शाम को हिसाब ना लेगी? 3 दिनार रोजाना कमा के लाता था, आज 2 क्यों लाया? कहने लगा लेगी, मगर मेरी माँ नमाजों का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और लेती है। क्या? कहने लगा जब शाम को मजदूरी के पैसे देता हूँ तो मेरी माँ कहती है पैसा बाद में दे, पहले ये बता जोहर कहाँ पड़ी थी, असर कहाँ पड़ी थी, मगरिब कहाँ पड़ी थी। अगर आज की माएँ अपने बच्चों से हिसाब लेने लगे तो खुदा की कसम बच्चे नमाजी ना बने, बच्चे ऐसी नमाजी बने कि मस्जिदों में जगह न मिले। मगर माँ हिसाब तो जब माँ ने खुद कभी पढ़ी हो, जब खुद माँ नहीं पढ़ती तो अपने बच्चे से क्या हिसाब ले पाएगी कि बता नमाज कहाँ पढ़ी है। कहने लगा मेरी माँ पहले नमाजों का हिसाब लेती है, अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, ठोकर मार देती है। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो मुझे वो पैसे पे एतबार नहीं है, उस पैसे से मैंने खाना नहीं खाना, भूखी सो जाऊंगी, इसलिए नमाज मेरे लिए जरूरी है। एक काम कर 1 दिनार कम दे देना, मैं 2 में अपने घर का काम चला लूंगा। मेरी माँ शाम को 1 रोटी कम बना लेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने नमाज पढ़ना है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता बच्चे के जब मीठे मीठे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सोने सोने सुंदर सुंदर जब ये जुमले सुने मेरा दिल पिघल गया। यार किसका दिल नहीं पिघलता? 12 साल का बच्चे जो इस तरह से बात कर रहा था, दिल किसका नहीं पिघलेगा? कहने लगा हुजूर मेरा तो दिल ही पिघल गया। मैंने कहा बेटा जा क्या याद करोगे, नमाज पढ़ लो और मजदूरी भी पूरी 3 ही दिनार दे दूंगा, कट नहीं करूंगा, पूरी ही दे दूंगा, जाओ नमाज पढ़ो। हाय हाय। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने चला गया। बच्चा जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ नमाज पढ़ने के लिए, मैं पोटली के करीब होकर उसकी रखवाली करने लग गया। काई की? पोटली की। मैंने देख लिया मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो चुकी, मुझे पता भी नहीं चला। बस हद से हद 10 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आप लोग सुनो या चले जाओ या बातें करो, इसलिए कि 10 बजे शुरू हुई थी और 11:26 हो रहा है। मैंने तो 1.5 घंटा तकरीर करना थी, लेकिन 1.5 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी, लेकिन सुन लीजिए। कहने लगा कि जा मैं तुझे मजदूरी भी पूरी दे दूंगा, नमाज पढ़ ले। हबीब अजमी की बारगाह में करता मैं बच्चे की पोटली की रखवाली कर रहा था, थोड़ी देर में कह देगा कि सबसे पहला जो मस्जिद से नमाजी निकला वो ही मेरा मजदूर बच्चा था। मैंने पूछा बेटा बड़े जल्दी निकला है, क्या बात? बच्चे ने जवाब दिया बात इतनी सी है कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है, सुन्नत नफल रह गया, घर जाके पढ़ लूंगा, इसलिए कि तुझे तकलीफ हो गई, ज्यादा देर हो गई, तुझे तकलीफ हुई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। सुन्नत नफल घर पढ़ सकते हैं, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहिए। कहने लगा मैंने सुन्नत और नफल घर जाकर पढ़ूंगा, अगर मैं पूरी पढ़ता और तुझे तकलीफ होती तो मेरी रोजी हराम होती। मैं मजदूर भी तो हूं ना तेरा, इसका भी तो मुझे एहसास है ना।
कहने लगा अब तो इतनी मोहब्बत हो गई इस बच्चे से। हबीब अजमी से कहता हुजूर इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था ये इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता था तुम इतने कमाल के हो, एक काम करो ये बताओ कि शरीयत के मसले तुम्हें पढ़ाता कौन है, किस मदरसे में पढ़ते हो? 12 साल की उम्र में तुम्हें मसला भी याद हो गया? बच्चे ने जवाब दिया हमें तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, रात को दुनिया सो जाती है, ईशा के बाद मेरी माँ मुझे दीन का सबक पढ़ाती है। अल्लाह अल्लाह, ये सब कुछ माँ का पढ़ाया हुआ है। इसीलिए जहेज मिले ना मिले चलेगा, लड़की दीनदार होनी चाहिए ताकि बच्चों को दीनदार बना दे। बच्ची में दुनियादारी हो ना हो लेकिन दीनदारी हो। कहने लगा हुजूर मैंने बच्चे से कहा बेटा अब ये पोटली मेरे सर पर रखा दो, मैं लेके चलता हूँ, जब मेरा घर आ जाएगा तो तुझे तेरी 3 दिनार की मजदूरी ऐसे ही दे दूंगा। मोहब्बत हो गई ना बच्चे से, मगर बच्चे ने कहा जो मैं काम करूंगा नहीं भाई उसका बदला लूंगा नहीं। माँ ने मना कर दिया बेटा जो करो नहीं वो लो नहीं, जो करो नहीं वो हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि कर भी नहीं रहा फिर भी ले रहा। अगर कहीं अल्ट्रासाउंड करने भेज दिया तो वहां कमीशन अलग रखा हुआ, ऑपरेशन के लिए भेज दिया, यहाँ से तारीफ कर रहा डॉक्टर बड़ा अच्छा हो, जब मरीज निकला तो डॉक्टर को पहले फोन कर दिया मैंने भेज दिया एक मुर्गी, मेरा हिस्सा अलग रखना। अभी तेरा हिस्सा काय का इसमें? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरों पे कमीशन बदली हुई है, खून की जांचें हो रही हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे, कमीशन बदली हुई है। कौन खा रहे हैं? ये कलमा पढ़ने वाले कमीशने खा रहे यार, जो तू करता नहीं उस पर तेरा हक क्या है? कहने लगा मेरी माँ ने कहा जो करना नहीं वो लेना नहीं, तू चाहता कि 3 दिनार लूं? हाँ। तो कहने लगा फिर एक काम कर पोटली मेरे ही सर पर रखा। हम होते तो बड़े खुश हो जाते भाई लेके चल, बड़ी अच्छी बात है, फ्री में मिल जाएगा। हाय हाय क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। कहने लगा पोटली मैंने सर पे रखाई, बच्चा चलता रहा, मैं तड़पता रहा। पोटली बच्चे के सर पे थी। हबीब अजमी से कहता मुझे इतनी मोहब्बत हो गई वजन मुझे लग रहा था। घर का किनारा आया, घर का दरवाजा आया, बच्चे ने पोटली जमीन पर रखी, कहने लगा मेरी दिहाड़ी ला। हबीब अजमी से अर्ज करता हुजूर मैं पोटली अंदर ले गया, मैंने अपनी बीवी से कहा 3 दिनार दो, मजदूर खड़ा है। बीवी जब तक 3 दिनार दी मैंने मजदूर का पूरा किस्सा ही बता दिया, मजदूर कितना नेक है। जैसे ही मैंने किस्सा बताया ना मजदूर कितना नेक है, बीवी ने कहा उसे दरवाजे पे क्यों छोड़ाया? अरे शराबियों को तो घर के अंदर लाता था, एक अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ाया, अंदर लेके आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ गया तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। लेके आ। कहने लगा हुजूर मैं बच्चे से कहने लगा बेटा घर के अंदर चलो। बच्चा बोला किस लिए? बच्चे से मैंने कहा बेटा दोपहर का खाना तैयार है, दस्तरखान लगा है, तुम्हें भूख लग गई होगी, 2 लुकमे खाना खा लेना और अपनी मजदूरी लेके वापस चले जाना। बच्चे ने जवाब दिया मैंने तो खाना खाना ही नहीं है। मैंने पूछा किस लिए? बच्चे ने जवाब दिया यार रोजादार हूँ इसलिए। और रमजान का महीना नहीं था मियाँ, गैर रमजान में ये 12 साल का बच्चा रोजा रख के घूम रहा। मैंने कहा बेटा तुम्हें कमजोरी नहीं आती? 12 साल की उम्र में रोजा रख के मजदूरी करते हो? बच्चे ने जवाब दिया अरे जिसका ईमान मजबूत हो तो उसमें कमजोरी नहीं आती है। आने वाला रमजान देखना 70-70 किलो वजन के लड़के खाते पीते फिरेंगे, रोजा नहीं रखते, कहते कमजोरी आ जाएगी। और नौजवानों तुम्हारे ईमान कहाँ चले गए? अगर ईमान मजबूत हो तो रोजे का रोजा 3 दिन का रख ले तब भी कमजोरी नहीं आएगी। यार अगर ईमान तेरे अंदर है तो ईमान की ताकत से इंशाअल्लाह मजबूत रहेगा। अगर देखना आप बात तो शुरू रमजान में एक दवा की पुड़िया ले, पूरे रमजान रखे रहे, किसी ने कहा रोजा नहीं है तो निकाल के कहता तबीयत बड़ी खराब चल रही है, अभी दवा लेकर आ रहा हूं, हाँ अभी बस ला ही रहा हूं, और पूरा रमजान निकल जाता, वो पुड़िया ही खत्म नहीं होती।
और मेरे भाइयों, अगर अल्लाह रमजान के महीने का मुकद्दस मौका तुम्हें दे तो आपने रोजे रखना है। बच्चे ने कहा मैंने तो रोजा रखना है भाई, मेरा तो रोजा, मैंने तो खाना ही नहीं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मुझे तो बच्चों को घर ले जाना ही था। मैंने कहा तो भाई शाम का खा लिए, इफ्तार कर लिए। बच्चा इस बात पर राजी हो गया, इफ्तार कर लेंगे। बच्चा जैसे घर गया, मेरी बीवी ने देखा तो देखती रह गई। मैंने कहा क्या देख रही हो इतनी गौर से? बीवी ने कहा जितनों की दावत करके आया था सबको मना कर दे। मैंने कहा क्या पार्टी कैंसिल? बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं है, बस बदला है। क्या? अब किसी दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, एक रोजेदार की पार्टी होगी। आज हमारे दस्तरखान को कोई दुनियादार नहीं खाएगा, बल्कि नबी का वफादार खाएगा। दस्तरखान सज गया। शाम में बच्चे ने इफ्तार करके मगरिब पढ़ लिया, जाने लगा। बीबी ने इशारा किया, जब से ये आया है घर जन्नत का नमूना ही बन गया है। ये जा रहा है, दिल को बड़ी तकलीफ हो रही है, इसे आज रात रोक लेना, फजर पढ़ के चला जाएगा ताकि पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसती रहे। हबीब अजमी से कहता हुजूर मैंने बच्चे को रात भी रोक लिया। मैंने कहा यार कहाँ जा रहे हो, रात हो गई, लंबा रास्ता, फजर ही पढ़ के चले जा। बच्चा रात को भी रुक गया। ईशा पढ़ के बच्चा अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। बस 2-4 मिनट और सुनना, बात मेरी पूरी हो गई। बड़ा अच्छा आपने सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। कहता बच्चे का दरवाजा अंदर से बंद करना था। मेरी बीवी ने कहा आज पूरे दिन आपने खाना नहीं खाया, खाना खा लो। कहने का खाना सुन के मुझे अपनी एक बेटी की याद आ गई। मेरी एक जवान बेटी थी जो चारों हाथ पैरों से विकलांग थी, न चल सकती थी न खा सकती थी। मैं अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाता था। मैंने अपनी बीवी से कहा मैंने पहले अपनी बेटी को खिलाना है, ला खाना निकाल। मैं खाना निकलवा के जब बेटी के कमरे में गया तो बेटी बोली ओ बाप आज इतना लेट क्यों हो गया? मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, मेहमान ऐसा आ गया था कि उसकी वजह से तुझे भूल ही गया था। बच्ची ने पूछा ओ बाप तू आज तक तो नहीं भूला? वो कैसा मेहमान है कि मुझी को भूल गया? मैंने जवाब दिया बेटी तुझे मैं खुद ही को भूल गया था। कसम खा के कहता हूँ तेरे बाप ने भी एक लुकमा नहीं खाया, बड़ा सोना मेहमान है। कहने लगा बेटी मेरी खाना खाने लगी, मैं लुकमे अपनी बेटी के मुंह में देने लगा और किस्सा मेहमान का पूरा बता दिया। बेटी सुन के झूम के बोली ओ बाप अगर मेहमान इतना अच्छा है आज तो पूरी रात भी न खिलाता तब भी माफ कर देती, मैंने तो तब भी माफ कर देना था। अल्लाह अल्लाह गौर करो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार बच्ची को खिला के मुंह धुला कर लिटा के चादर उड़ा के दरवाजा लगा के आ गया। मैंने भी खाना खा लिया। अब आधी रात हो चुकी थी। मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में सो रहा था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता जरा दिल के कानों से सुनना सरकार, आधी रात भाई मैं बेखबरी की नींद सो रहा था। आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह किसने मेरा रात को दरवाजा खटखटाया है? उठा, आंख खुली, तेजी से बोला कौन? दरवाजे से आवाज आई ओ बाप जरा दरवाजा तो खोल, तेरी बेटी खड़ी है। नहीं आई बात समझ में? जिसके चारों हाथ पैर बेकार हैं वो रात ही रात में करिए खड़ी है। ताज्जुब की बात है कि नहीं है? कहने लगा मैं तो घबरा गया, या अल्लाह मेरी बेटी की आवाज है लेकिन मेरी बेटी जो आज तक एक कदम न चल पाई है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज कर दिया है, बड़े बड़े हकीमों ने इलाज कर दिया है, बड़े बड़े तबीबों ने इलाज कर दिया है। ये मेरे परवरदिगारी अपने कमरे से चल के कैसे आ गई, मेरे दरवाजे पे कैसे खड़ी है? लाओ मामला तो देखे, मामला क्या है? कहने लगा दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के क्या देखा कि खुदा की कसम मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। बेटी को खड़ा देखा तो मैं तो हैरत में पड़ गया, गले से लगाया, गले से लगा के बोला मेरी बेटी ये तो बता तेरा इलाज किसने कर दिया? तुझे तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने फेल कर दिया था, ना इलाज कर दिया था। बेटी ने जवाब दिया बाप जिस मेहमान का किस्सा तू मुझे बता के गया था वो मेरे दिल की दुनिया में बस चुका था। तू तो
चला गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं करवट पे करवटें ले रही थी, बस रात में बोली मौला मेरी दुआएं कबूल नहीं करता तो ना कर, मगर जो आज नेक बच्चा मेरे घर में आके ठहरा है, अगर वाकई नेक है तो उसकी नेकी का सदका आज मुझे शिफा दे दे। वो मेरे बाप उसकी वजह से, उसके वसीले से एक दुआ मांगी तो अल्लाह ने मेरे हाथ पैर अच्छे कर दिए हैं। बाप ने इतना सुना तो झूठ के ऐलान करने लगा, जब उनके नदा भर देते हैं शाही जमाना की झोली मोहताज के जगह आलम है, मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, औलियाए किराम, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बाप कह रहा था, निगाहे मेरी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगा बस मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल उस मेहमान का शुक्रिया अदा करूं, बस आखिरी जुमला। मैं जब मेहमान का शुक्रिया अदा करने उसके कमरे में जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजा जैसे ही खोला चारपाई से बिस्तर से मेहमान गायब, मेहमान लापता। मैंने गौर से देखा तो एक कागज का पुर्जा पड़ा था, उठा के पढ़ा तो उस पर लिखा था हमने तुम्हारा घर ही छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले दिखा के नहीं रखते, छिपा के रखते हैं, और उनका राज खुल जाए तो जगह बदल देते हैं। वो रियाकार हैं जो अपने आप को दिखाते हैं, हमने तेरा घर ही छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। कहने लगा इतना सन्ना था, मैं तो हैरत में पड़ गया, बिलबिलाने लगा, या अल्लाह मेरा मेहमान चला गया। दूसरी लाइन में लिखा था अगर वाकई तुझे मोहब्बत हो गई है, वाकई मोहब्बत हो गई है तो फिर यार आज तौबा भी कर लेना, अगर दुनिया में ना मिले तो क्या हुआ, वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी। तो कहना मैं सजदे में ही गिर गया, मैंने तौबा ही कर लेना, तो मैंने फौरन तौबा कर ली और सजदे से सर उठा के फिर पर्चे को पढ़ने लगा तो आखिरी लाइन लिखी थी, 3 लाइनें लिखी थी, अब 2 तो पढ़ ली। पहली में लिखा था घर छोड़ दिया, दूसरी में क्या लिखा था तौबा कर लो, और तीसरी में लिखा था कि अगर कुछ चाहिए तो हराम तरीके से नहीं, आज अल्लाह से मांग लेना, अल्लाह तुझे अता कर देगा। हबीब अजमी से कहता हुजूर अब दिल में तो कुछ था ही नहीं, दिल से दुनिया निकल गई थी, मदीने वाले की मोहब्बत बस गई थी। अब दिल में कुछ नहीं था, बस मदीने वाले की मोहब्बत थी। फिर सजदे में गिरा और फिर मांगा, ओ जलसे में आने वालों अब क्या मांगा। बेदम शाबारसी इसके मांगने को बयान करते झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिंदा महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना। और एक बात सुन लीजिए, आजकल एक ड्रीम 11 के नाम से बहुत बड़ा गेम चल रहा है, लोग खेल रहे हैं, इसमें तबाह बर्बाद हो गए। ये भी एक तरह का जुआ है, हराम है, हराम है, हराम है। इससे बाज आए। वो जुआ चाहे किसी भी तरीके से हो, ताश के पत्ते से हो, बग्गी बाग से हो, वो जुआ ड्रीम 11 से हो या किसी और तरह से हो, जिसमें हार जीत होती है वो जुआ होता है और जुआ हराम होता है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।